अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो तीन इम्पॉर्टेंट जो क्रिकेट से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं उन पर। एक तो ये है कि इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है बांग्लादेश के अगेंस्ट, जो टेस्ट सीरीज़ खेलनी है उन्होंने अपने घर पर। और साथ ही साथ एक बड़ी ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग किस्म की डिफ़ीट दी है श्रीलंका ने इंग्लैंड को, इंग्लैंड में टेस्ट में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और श्रीलंका के लिए जो कि बहुत ही ये एक अच्छी और खुशाइन ख़बर है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से एशिया की क्रिकेट डाउन जा रही थी, पाकिस्तान भी डाउन, उधर से बांग्लादेश डाउन चल रहा था, श्रीलंका डाउन, तो अकेला इंडिया डोमिनेट करते हुए मैं वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। अब जिस तरीके से पाकिस्तान के तो अभी भी हालात वैसे ही हैं, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका कमबैक कर रहा है, जैसे बांग्लादेश ने परफॉर्म किया, और इस दफ़ा लगता है कि इंडिया में भी बांग्लादेश बड़ी शानदार क्रिकेट खेलने वाला है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के जो आसिफ अली ने कहा कि आई एम नॉट अ प्लेयर ऑफ 10 बॉल्स, कि मैं 10 बॉल खेलने वाला प्लेयर नहीं हूँ, तो इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करते हैं जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ के लिए। अच्छा डिसेंट स्क्वाड अनाउंस किया है, ज़बरदस्त बॉलर हैं, बैटर्स हैं, स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा ज़बरदस्त है। बैटिंग में जो प्लेयर्स लिए हैं अगर उनकी बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग पर हैं। इसके अलावा शुभमान गिल हैं, विराट कोहली हैं और केएल राहुल, और 2 विकेट कीपर बैट्समैन लिए हैं जिनमें ऋषभ पंत और धरव जुरल हैं। और इनके बाद इंडिया ने 3 स्पिनर रखे हैं। एक तो 4 स्पिनर इंडिया ने लिए हैं, रविचंद्र अश्विन हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं। तो 4 स्पिनर रखे हैं। और इसी तरीके से जो फास्ट बॉलर की अगर बात कीजिए तो वो भी 4 हैं, जसप्रीत बुमराह हैं और सिराज हैं, आकाशदीप हैं और यश दयाल हैं। तो एक अच्छा ज़बरदस्त स्क्वाड अनाउंस किया है बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्योंकि जिस तरीके की बांग्लादेश की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके बाद से मैं जो इंडियन हैं वो किसी सूरत भी बांग्लादेश को इजी नहीं लेना चाहते, और लिहाजा उन्होंने एक बेहतर स्क्वाड अनाउंस किया है। उन्होंने अपने सारे जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको वापसी हुई है उनकी। मोहम्मद शामी आई थिंक सो कि अभी भी वो उतने फिट नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो टीम में वापस नहीं आए, अदरवाइज़ वो भी जो है स्क्वाड का हिस्सा हो सकते थे। 16 रुकनी जो स्क्वाड अनाउंस किया इंडिया ने, इसमें उन्होंने सरफराज खान को भी रखा है। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि इंडिया को गायकवाद को अनाउंस करना चाहिए था, क्योंकि जो आगे आने वाली सीरीज़ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो भी इंडिया में खेलनी है। लेकिन जो सीरीज़ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जानी है, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने कंपोज और वेल बैलेंस प्लेयर गायकवाद हैं उतने सरफराज नहीं हैं। तो गायकवाद को होना चाहिए। अब मैं भी शायद इंडिया ये सोच रहा हूँ कि उनको एज आ ओपनर देख रहा हूँ इंडिया, तो लेकिन फिर भी मैं ये समझता था कि उन्हें चांस मिलना चाहिए इस सीरीज़ में, या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लाजमी मिलना चाहिए, ताकि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड अनाउंस करे तो उसके पास ज़बरदस्त चॉइस हो जिनमें से वो प्लेयर सेलेक्ट कर सके। अब अगर बात कर लीजिए कि इंडिया क्या प्लेइंग 11 उतार सकता है पहले टेस्ट मैच के लिए, तो क्लियर कट है व्यूअर्स कि जो इंडिया 5 बैटर से जाएगा वो 5 टॉप बैटर्स यही होंगे, रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमान गिल, विराट कोहली और केएल राहुल नंबर 5 पे, इसमें तो कोई शक नहीं। और विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत ही फर्स्ट चॉइस हैं। धरव जुरल इसी सूरत है कि अगर वो फिट ना हो तो ही वो उसे चॉइस करेंगे, अदरवाइज़ जो है ऋषभ पंत होंगे। और बॉलिंग में अगर बात कीजिए तो रविचंद्र अश्विन और कुलदीप यादव, ये 2 स्पिनर तो आई थिंक सो कि ये पक्के हैं। एक स्पिनर जो है वो चाहे जडेजा खेलेंगे या अक्षर पटेल, मैं सोचता हूँ कि जडेजा से जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का प्रीवियस सिचुएशन में या प्रीवियस डेज़ में जिस तरीके की सिलेक्शन इंडियन टीम में हुई है, तो हो सकता है कि अक्षर पटेल से जाएँ और जडेजा को चांस ना मिले। और बॉलिंग में डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह और जो है सिराज खेलेंगे। तो ये प्लेइंग 11 जो है पॉसिबल प्लेइंग 11 है इंडिया की फ़र्स्ट स्क्वाड के लिए, जो फर्स्ट टेस्ट मैच है उसके लिए, तो बड़ी अच्छी साइड रहेगी। लेकिन इस दफ़ा मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश को हराना इतना इजी नहीं होगा जितना लास्ट ईयर में इंडिया जो है कंफर्टेबली विन किया इंडिया ने। क्योंकि अगर स्पिन विकेट देते हैं, जैसे चेन्नई में मैच है, तो चेन्नई की पिच जो है स्पिनर फ्रेंडली होती है, तो इस वक्त उनके जो स्पिनर है बांग्लादेश के वो भी बड़ा बेहतर बॉल कर रहे हैं। यानी कि आप देखें चाहे मेहदी हसन मिराज हैं, शाकिब अल हसन है और तेजुल इस्लाम एक स्पिनर है, उनको भी खिलाया जाएगा, तो काफ़ी अच्छा यानी कि कॉम्बिनेशन उनके पास भी है स्पिन और फास्ट का। हाँ, एक प्रॉब्लम जो बांग्लादेश को फेस करनी पड़ सकती है कि उनकी जो बैटिंग है
उसमें काफ़ी सारे लेफ्ट हैंडेड हैं और रविचंद्र अश्विन के अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड का खेलना बड़ा मुश्किल है। ये एक एडवांटेज ज़रूर रहेगा इंडिया को। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए इंडिया की परफॉर्मेंस वर्सेस श्रीलंका जो स्पिन के अगेंस्ट थी वो बड़ी पुअर थी। तो अगर स्पिन ट्रैक होता है और अच्छी गेंद करते हैं बांग्लादेश के स्पिनर तो इंडियंस के लिए भी खेलना उतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि इंडियंस बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए श्रीलंका में स्पिन के अगेंस्ट। तो व्यूअर्स अब बात की जाए कि जो सरप्राइजिंग और शॉकिंग डिफीट दी श्रीलंका ने, श्रीलंका के जब से कोच बने हैं सना जयसूर्या, एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि टीम अब जीतने की कोशिश कर रही है, अच्छे प्लेयर्स को चांस दिया जा रहा है, लड़के परफॉर्म करके दे रहे हैं। इस भले इस जो सीरीज़ से सिर्फ एक ही टेस्ट मैच जीते हैं और ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ से कुछ प्लेयर्स जो उन्हें मिले हैं वो बड़े शानदार हैं। जैसे रमेश रत्नायके हैं, यानी कि रत्नायके जो हैं वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इसी तरह अच्छे ऑलराउंडर हैं। और ऐसे ही अगर बात की जाए जो कमिंडू मेंडिस हैं, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है थ्रू आउट द सीरीज़, वो एक अच्छे इमर्जिंग प्लेयर हैं श्रीलंका के लिए। तो इसी तरह असिता फर्नांडो जो फास्ट बॉलर हैं वो बेहतर बॉल करते हैं। इस तरह प्रभा जयसूर्या अच्छे बॉलर हैं। तो देखने के लिहाज से अगर, और जिस तरह निशांका की बड़ी ही क्लासिकल इनिंग्स थी 127 नॉट आउट की अगेंस्ट इंग्लैंड, जिसकी वजह से श्रीलंका ने डिफीट दी इंग्लैंड को, और फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 64 किया। तो एक बात तो वाज़े नज़र आ रही है कि श्रीलंका इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे, कि अब वो जो श्रीलंकन डाउनफॉल था उसके बाद से अब श्रीलंका पिछले कुछ 6 महीने से बेहतर परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली अगेंस्ट इंडिया, अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट भी पहला टेस्ट मैच अच्छा खेले, दूसरा काफ़ी लूज़ खेले, लेकिन तीसरे में फिर ज़बरदस्त कमबैक किया और मैच विन किया। तो मेरा ख्याल है कि इसका क्रेडिट जाता है जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, जिस तरीके से उन्होंने लड़कों को मोटिवेट किया वो वाकई रिफ्लेक्ट होता है। अब अगर बात कीजिए व्यूअर्स, जो आसिफ अली हैं उन्होंने कहा आई एम नॉट अ प्लेयर ऑफ 10 बॉल्स, तो इसमें किस हद तक सदाकत है? मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बेशक ये कहा है, लेकिन रियलिटी यही है कि वो 10 बॉल्स के ही प्लेयर हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से प्रीवियसली उनको यूज़ किया है और जितनी उनकी बैटिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको देखकर भी ये बात समझ आती है कि वो 10 बॉल से ज़्यादा के प्लेयर नहीं हैं, क्योंकि वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत लूज़ हैं। और जब आप स्पिनर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं तो फिर आप ज़्यादा गेंदें खेलना आपके लिए वैसे ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी आप क्रीज़ पर आएंगे तो अगर लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट इज़ गोइंग ऑन तो अब उसमें डेफिनेटली वो यूज़ करेंगे स्पिन आपके अगेंस्ट। तो आप तो स्पिन के अगेंस्ट हैं ही बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट, तो फिर आपका खेल पाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो आसिफ अली को ये करना चाहिए कि अपना स्पिन के जो वीकनेस है उस पर जो है कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो उस पर काबू पा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से जो है उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ जो फास्ट बॉलिंग है उसके अगेंस्ट फिर भी वो ठीक हैं। हाँ, शॉर्ट पिच में उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन यह है कि फिर भी वो कुछ ना कुछ मैनेज करके खेल सकते हैं फास्ट बॉलिंग को। लेकिन स्पिन के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही वो लूज़ है, इसीलिए उनको जो है 10 बॉल का जो है प्लेयर कहा जाता है, क्योंकि वो फिर उनको यूज़ ही नंबर 7 नंबर 6 पर किया जाता है। जब 2 ओवर रह जाएँ, 3 ओवर रह जाएँ T20 के, तो उसी में वो करामत है, क्योंकि अगर वो ऊपर आएंगे तो स्पिनर उन्हें खड़ा रहने नहीं देंगे, और वो जब बीट होते हैं तो कोई ना कोई लूज शॉट मारकर आउट हो जाते हैं। तो जाहिर है उन्होंने अपने आप को कहा तो है कि वो 10 बॉल के प्लेयर नहीं है, लेकिन रियलिटी में वो 10 बॉल के ही प्लेयर हैं। अगर वो नहीं है तो उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा चैम्पियन कप में, जो 12 सितंबर से शुरू हो रहा है, क्योंकि उसमें ये ओडीआई क्रिकेट होगी। ज़रा वो भी जिस टीम से खेलेंगे उन्हें मौका मिलेगा, तो वो आएँ क्रीज पर टाइम स्पेंड करें, अच्छा स्कोर करके दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली लोग उसे अप्रिशिएट भी करेंगे और आइंदा आने वाले मैचेस में चांस भी देंगे। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब